कहानी का नाम है वर्षा ऋतु। ठीक है बच्चों, कहानी का क्या नाम है? वर्षा ऋतु। तो कहानी शुरू किया जाए। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की कहानी कहा जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु को ऋतुओं की कहानी कहा जाता है। ये एक भयंकर गर्मी के बाद आकर हमारे तन मन को भिगो देती है। ये जो वर्षा ऋतु है ये बहुत भयंकर, जब गर्मी होती है उसके बाद ये ऋतु आती है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे शरीर को पसीना से भिगो देती है, पानी से भी भिगो देती है। ठीक है, जून के अंत में आकाश में काले काले बादल उमड़ने लगते हैं। जब जून का आखिरी महीना होता है तब घनघोर वर्षा होने के लिए काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, आने लगते हैं। काले काले बादल आते हैं, आप लोगों ने देखा है? धीरे से बोलो, बहुत तेज नहीं बोलना है। जब काले बादल आते हैं तो आप लोगों ने देखा है? अच्छा, तो ठंडी धीमी हवा के साथ रिमझिम बरसात पानी धरती के लिए अमृत बन जाती है। ठंडी धीमी हवा के साथ, ठंडी ठंडी हवा आती है और धीमी हवा के साथ बरसात, धीमी हवा के साथ काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, काले काले बादल आने लगते हैं। ठीक है, सबके यहाँ आते हैं। यहाँ स्कूल में रहते तब भी तो बरसात होने लगती है। हाँ, ठंडी धीमी हवा के साथ रिमझिम बरसात पानी धरती के लिए अमृत बन जाती है। जब ये ठंडी हवा चलती है, मौसम आता है तो बरसात होने लगती है और ये जो बरसात होती है ये जो है एक अमृत के समान है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें हम लोगों के खेत में फसलें उगाई जाती हैं। फसलें आपके यहाँ कौन कौन सी होती हैं बताइए? कौन कौन सी फसल इस समय बोई है? फसल का मतलब समझती हो? जो खेत में सब बोया जाता है। इस समय क्या चल रहा है? मक्का बोई जा रही है, मक्का चली खड़ी है। और क्या है? तरोई है, लौकी है, सब्जियां है ना? हाँ, तरोई है, लौकी है, भिंडी है और इस समय मेन फसल धान की है। धान लगे हैं आप लोगों के यहाँ? धीरे से बोलो। हाँ, तो धान वहाँ लगे होते हैं। देखो हमारी मेन फसल है धान की। हाँ, तो धान देखो आज इसमें धान लगे हैं बहुत से खेत में हैं। सब्जियां बोई जाती हैं, सब्जियां होती है ना, सब बढ़िया। खेती हमारी हरियाली जैसी हरी भरी बनी है और आजकल पेड़ भी लगाए जाते हैं। उस दिन हमने वृक्षारोपण किया था, जब सबकी फोटो खींची थी, पेड़ लगाया था ना, आप लोगों ने देखा था? हाँ, तो सबको भी पेड़ लगाना चाहिए है, जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा और हम लोगों को उसकी छाया मिलेगी। पेड़ से क्या क्या मिलता है? उसके नीचे हम खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अच्छा उससे मानसून बनता है, ये सब होती है ना। हाँ। अच्छा सुनो, मोर मस्त होकर नाचने लगते हैं। इस समय मोर बहुत नाचते हैं। देखो मोर बोला, तुम्हारे स्कूल में अच्छा सा मोर है ना? तुम्हारे स्कूल में मोर है ना? अभी देखो मोर ने बोला
वर्षा ऋतु जब आएगी आती है तो देखो झूले पड़ने लगते हैं ना। सावन आ गया, अब सबके घर में झूले पड़ेंगे, सब बच्चे झूलेंगे। झूलोगे ना? बागों में झूले पड़ जाते हैं, सबके पेड़, जिसके यहाँ पेड़ है तो पेड़ पर डालते हैं लोग, है ना। और जो है और गुड़िया का त्योहार भी आता है, इसमें रक्षाबंधन भी आता है। सब लोग अपने अपने भाई के राखी बांधती हो, वही है। तो आप लोग जो है आप वर्षा ऋतु में आप झूला भी पड़ जाते हैं, झूला पड़ जाते हैं ना। चुप रहो, पहले बात सुन लो। किसान हल लेकर निकल पड़ते हैं और बीज बोने की तैयारी करने लगते हैं। अब देखा होगा कि हर खेत में किसान जो है निकले हुए हैं, जुताई करने के लिए निकलते हैं ना। हल से जुताई करते हैं किसान लोग, वही किसान हल जोतने के लिए निकल पड़ते हैं और अपना अपना खेत में जुताई करते हैं, जिससे कि धान की फसल लगाने के लिए खेत में जुताई होती है। ठीक है। और बीज भी बोने की तैयारी करने लगते हैं। धान की बीज बोए जाते हैं ना, धान के बहुत सारे अभी समय बीज बोए जा रहे हैं। जैसे पालक बोई जा रही है, इस समय हमारे खेत में पालक बोई गई है, हमारे खेत में लौकी बोई गई है, हमारे खेत में तरोई है, भिंडी है। इस तरीके से सबके यहाँ होंगी। बैंगन का तो हम स्कूल में लगाए थे, चला गया पेड़। ठीक है। काले बादलों के बीच चमकती बिजली अत्यधिक सुंदर लगती है। जब काले काले बादल आते हैं तो कभी कभी देखा है तुम लोगों ने कि बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, देखी हो? जब बरसात होती है तो बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो उसको शुरू होने से हरियाली छा जाती है। ठीक है। पूरे खेतों में देखो, सारे खेतों में घास घास है, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ। वहां से एक पेड़ ले आओ, हरियाली छाने लगती है। एक लोग जाओ बस। तो हरियाली छाने लगती है। ठीक है। तालाबों और नदियों में पानी भर जाता है। जब बरसात का मौसम आता है तो देखा नहीं है कि तालाब और नदियां भर जाती हैं, भर जाती है ना। जब बरसात का मौसम आता है, अब इस समय पानी बरस रहा है तो कहाँ जाएगा? तालाब में जाएगा ना, नदी में जाएगा। जैसे पानी आता है तो सब तालाब में चला जाता है। हाँ, जो भी पानी आता है सब तालाब में चला जाता है। ठीक है। मेढकों की टर टर चारों ओर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मेढक बोलते हैं। हाँ, तो मेढक की आवाज बोलती है, सब मेढक बोलने लगते हैं, टर टर बोलते हैं ना। जब पानी बरसता है तो मेढक की आवाज, हाँ, जब पानी बरसता है तो मेढक टर टर बोलने लगते हैं। घनघोर वर्षा के पश्चात कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष भी निकलता है। जब आगे से घनघोर वर्षा होने लगती है, अरे सुनो तो, कहानी सुनो पहले। कहानी सुनना है कि नहीं? तो पहले सुनो। जब घनघोर वर्षा होती है तो इंद्रधनुष तुम लोगों ने देखा है निकलता है, ऐसे करके निकलता है, बादल में निकलता है ना। तो इंद्रधनुष निकलने लगता है। इंद्रधनुष के 7 रंग का रंग सबका मन को मोह लेता है। वो इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंग का होता है। कितने रंगों का होता है? बताओ। 7 रंगों का। वो सबका मन मोह लेता है। ठीक है। बच्चों को इस ऋतु में बहुत आनंद आता है। जब बरसात होती है तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तुम नाचती हो ना बरसात में, यही मन चाहता है कि खूब बढ़िया अच्छे से भीग जाए हम, हैं? खूब नहा ले।
जब ये ऋतु होती है, ये इसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत पैदा होते हैं। मक्खी और मच्छरों से हमको बचना है, ठीक है। इस ऋतु में हमको मक्खी और मच्छरों से बचना है। हम सभी लोगों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनना है, इधर उधर गंदगी में नहीं घूमना है, और पूरी आस्तीन के कपड़ा पहनो, फुल पैंट भी पहनना है, ठीक है, पैजामा भी पहनना है, क्योंकि जिससे मच्छर न काटने पाए, ठीक है। इसी ऋतु में हमें मक्खी और मच्छरों से पूरा बचाव करना चाहिए। जब ये ऋतु आती है तो हमको किससे बचना है? मक्खी से। अगर तुम्हारे घर में मक्खी है तो उसकी सफाई किया करो, मक्खी ना बैठने दो घर में और ना मच्छर आने दो। किसके घर में मक्खी रहती है ज्यादा, हमको बताओ पहले। मेरे घर में। तो मक्खी क्यों आती है तुम्हारे घर में? गंदगी रहती है क्या? मम्मी से कहो सफाई करो। सबके घर में, किसी के घर में मक्खी नहीं होनी चाहिए, इससे बीमारी हो जाती है। सब लोग मम्मी से बोल देना, मम्मी से बोलना। हाँ, सफाई रखा करो तो नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसा ही करके बैठो। मच्छरों से पूरा बचाव करना चाहिए। अपने आसपास और मोहल्ले में कूड़ा करकट जमा नहीं होने देना चाहिए। अपने आसपास जो कूड़ा करकट जमा रहता है मोहल्ले में, सब कूड़ा करकट मम्मी से कह दो फेंको, ठीक है। कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। नालियों की सफाई भी वर्षा के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। जब वर्षा ऋतु आती है तो नालियों की सफाई, जैसे तुम्हारे अगल बगल नाली है, मम्मी से बता दो उसकी भी सफाई कर ले। सफाई होना बहुत जरूरी है, तभी वर्षा ऋतु हमें सुख देगी। वर्षा ऋतु हमें कब सुख देगी? जब साफ सफाई होगी, ठीक है। इस समय संचारी अभियान चल रहा है, तो आप लोग अपने अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी, बताएंगी सबसे, मम्मी से भी, कि आप मम्मी जो है मच्छर मक्खी ना होने पाए, जिससे कि बीमारी होगी, ठीक है। तो बच्चों बताओ कहानी कैसी लगी?